तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत से बहुत दूर पृथ्वी के एक ऐसे क्षेत्र में जहां घने बादल वर्ष भर सूर्य को छिपाए रखते थे, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मेघालय था। इस गांव के लोग भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति का एक अनूठा पहलू था। वे शिव को किसी मूर्ति या लिंग के रूप में नहीं पूजते थे। मेघालय के लोगों का विश्वास था कि शिव का सच्चा रूप तो परिवर्तन में है। वे मानते थे कि जिस तरह मौसम बदलता है, नदी अपना मार्ग बदलती है और बीज वृक्ष बनता है, वही शिव की लीला है। गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति एक वृद्ध किसान था जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल की एक ही चिंता थी, गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और विशाल शैलशिला थी। ये शिला सदियों से वहां थी और गांव के लोग इसे अचल कहकर पूजते थे, इस विश्वास के साथ कि यह शिव के अपरिवर्तनीय स्वरूप का प्रतीक है। किंतु धर्मपाल को लगता था कि यह अचल शिला गांव के परिवर्तन की राह में बाधा बन रही है। नदी का रास्ता बदल गया था और यदि मानसून में भारी वर्षा होती तो ये शिला ही बाढ़ के पानी को मोड़कर गांव में ले आती। धर्मपाल ने कई बार ग्रामवासियों से कहा कि इस शिला को हटाना होगा, किंतु उनके अंधविश्वास के कारण कोई सकी बात नहीं मानता था। एक रात गांव में अचानक एक भयंकर तूफान आया। मेघालय नाम सार्थक हो उठा, बादल फटने लगे और नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। धर्मपाल की आशंका सही साबित हुई। अचल शिला ने बाढ़ के पानी को गांव की ओर मोड़ दिया। गांव वाले त्राहिमाम कर उठे और अचल शिला के सामने खड़े होकर शिव से प्रार्थना करने लगे कि वह शिला को बचा ले। लेकिन धर्मपाल ने एक साहसी निर्णय लिया। वह बाढ़ के भयंकर वेग में अचल शिला के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से पुकारा, हे महादेव, आप परिवर्तन हैं, आप गति हैं, आप मुक्ति हैं। यदि आप सचमुच इस संसार में बहने वाले हर प्रवाह में हैं, तो इस पत्थर को इसकी अचलता के बंधन से मुक्त कीजिए। आप विनाश नहीं, बल्कि सही समय पर सही बदलाव हैं। हमें आपकी अपरिवर्तनीयता नहीं, बल्कि आपकी परिवर्तनशीलता चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये प्रार्थना किसी कामना या डर से नहीं, बल्कि पूर्ण वैराग्य और ज्ञान से निकली थी। उसी क्षण कैलाश पर भगवान शिव ने धर्मपाल की यह अद्भुत पुकार सुनी। शिव मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति उनकी पूजा जड़ता के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के गतिशील स्वरूप में कर रहा है। शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक सूक्ष्म किरण उस अचल शिला की ओर प्रवाहित की। ये किरण गर्म नहीं थी, न ही विनाशकारी। जब वह किरण शिला से टकराई तो गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह विशाल अचल शिला चूर चूर होकर टूटी नहीं, बल्कि धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई। वह पिघलकर साफ शीतल जल की एक धारा बन गई। वह जल धारा तुरंत ही बाढ़ के वेग को सोखने लगी और उसे वापस नदी के सुरक्षित मार्ग की ओर मोड़ दिया। क्षण भर में जहां विशाल अचल शिला थी, वहां अब शीतल जल का एक छोटा सा कुंड बन गया था। बाढ़ शांत हो गई और गांव सुरक्षित हो गया। गांव वाले उस चमत्कार को देखकर विस्मय में थे। शिव, जो वहीं आकाश में प्रकट हुए थे, धर्मपाल से बोले, हे भक्त, तुमने मेरी पूजा सही अर्थों में की। मेरा सच्चा रूप किसी एक स्थान पर जड़ होकर रहना नहीं है। मैं अचल होते हुए भी परिवर्तन हूँ। तुमने मुझे जड़ता के बंधन से मुक्त किया और मेरे भक्तों को जीवन दिया। और उस दिन से मेघालय के लोग उस कुंड को रूपांतर कुंड कहने लगे। वे अब भी शिव की पूजा करते थे, लेकिन अचल शिला को नहीं, बल्कि उस बहते निर्मल जल को, जो उन्हें सिखाता था कि सच्चा शिव तत्व जड़ता में नहीं, बल्कि सही समय पर होने वाले निस्वार्थ परिवर्तन में निहित है। रूपांतर कुंड गांव के केंद्र में स्थित था, जिसका निर्मल जल निरंतर बहता रहता था, मानो शिव का परिवर्तन का सिद्धांत वहां मूर्त रूप ले चुका हो। धर्मपाल, जिसने अपनी गहरी समझ से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, अब गांव के लिए केवल एक ज्ञानी वृद्ध नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था। गांव वालों ने उसकी बात मानकर कुंड के चारों ओर एक छोटा सा चबूतरा बनाया और हर शाम वहां एकत्र होने लगे। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि इस कुंड का जल केवल बाढ़ रोकने वाला नहीं था, बल्कि इसमें एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति थी। जब कोई व्यक्ति अपने मन में किसी ऐसी जटिल समस्या या विवाद को लेकर आता था, जिसका समाधान वर्षों से नहीं न छोटी ही कल पाया था, तो उसे कुंड के सामने शांत बैठकर उस समस्या को जल में देखने के लिए कहा जाता था। एक बार की बात है,
गांव में दो भाई थे, वीर और केतन, जिनके बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर वर्षों से गहरा मनमुटाव था। दोनों ने कई पंचायतों में न्याय मांगा, लेकिन कोई हल नहीं निकला और उनका विवाद पूरे गांव में अशांति फैला रहा था। धर्मपाल ने उन्हें रूपांतर कुंड के पास बुलाया। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, तुम अपनी समस्या को जमीन या कागज में मत देखो, अपने मन को शांत करो और अपनी शिकायत को इस कुंड के जल में देखो। ये जल शिव के परिवर्तन का प्रतीक है। देखो और सोचो कि तुम्हारी समस्या का कौन सा हिस्सा है जो बदलना न ही चाहता। वीर ने जल में देखा। उसे शुरुआत में केवल केतन का लालच और अपनी निराशा दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे वह शांत होता गया, उसे अपने भीतर का अहंकार दिखाई दिया, वह जिद जो उसे सालों से समझौता करने से रोक रही थी। उसे महसूस हुआ कि यदि वह थोड़ा झुक जाए तो वह अपने भाई को बचा सकता है, जो जमीन से ज्यादा कीमती था। केतन ने जल में देखा। उसे शुरुआत में केवल वीर का कठोर व्यवहार दिखाई दिया, लेकिन फिर उसे अपने भीतर का असुरक्षा का डर दिखाई दिया, वह डर जो उसे हमेशा यह महसूस कराता था कि उसे अपनी रक्षा के लिए और अधिक जमीन की आवश्यकता है। दोनों भाइयों ने बिना किसी बाहरी बातचीत के केवल कुंड के जल को देखकर अपने भीतर के उस अचल हिस्से को पहचान लिया जो परिवर्तन नहीं चाहता था। जब वे दोनों उठे तो उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि नमी थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे गले लग गए। वीर ने कहा, भाई, शायद जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा रिश्ता है। मैं हिस्सा छोड़ने को तैयार हूँ। केतन ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे लगा था कि मुझे सुरक्षा के लिए जमीन चाहिए, लेकिन मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। हम इसे बांटेंगे नहीं, हम मिलकर इस पर काम करेंगे। इस प्रकार रूपांतर कुंड का जल किसी जादू की तरह नहीं बल्कि आंतरिक सत्य का दर्पण बनकर काम करने लगा। ये लोगों को दिखाता था कि बाहर की समस्या से लड़ने के बजाय उन्हें अपने भीतर के उस अचल हिस्से को बदलना होगा जो विवाद का मूल कारण है। ये शिव की लीला थी जिसने जड़ता अचल शिला को गति रूपांतर कुंड में बदलकर लोगों को आत्मा शुद्धि का नया मार्ग दिखाया। धर्मपाल ने ये शिक्षा दी कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं बल्कि स्वयं की जड़ सोच को पिघलाकर सहजता और स्वीकार्यता के प्रवाह में बदलने में है। यही शिव का सच्चा रूपांतर है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।